Contact for online classes by Sunil sir. Mathematics and accountancy classes 11th 12th BCom. कॉन्टैक्ट नंबर है 9625344315। चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th अकाउंटेंसी। चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यह इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है। इस चैप्टर का ये थर्ड वीडियो है और इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। पहली है जैसे फंड बेस अकाउंटिंग, ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रेंस फी, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो ये 3 एडजस्टमेंट यहाँ पर हम 3 इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें से फर्स्ट है फंड बेस अकाउंटिंग। क्लब में कुछ फंड किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। क्लब में कुछ फंड स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड, स्पोर्ट्स फंड, टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड एटसेट्रा। जितने भी फंड जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं सभी फंड कैपिटल नेचर के होते हैं। जितने भी फंड किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं वो सभी फंड कैपिटल नेचर के होते हैं। और हमने पढ़ा कि जो भी कैपिटल नेचर का आइटम होता है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर फंड बेस अकाउंटिंग। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट केस यहाँ पर हम पढ़ते हैं फंड विद एक्सपेंसेस। अगर कोई फंड एक्सपेंसेस के साथ गिवन है, यानी हमें एक्सपेंसेस भी गिवन है और उसका फंड भी गिवन है, तो हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। एग्जांपल में हमें टूर्नामेंट फंड 50,000 रुपीज़ और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 15,000 रुपीज़ और रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट 20,000 रुपीज़। तो ये सभी आइटम जो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है वो सभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आए हैं। अगर हम इनका सोल्यूशन करेंगे तो याद रखना है कि इसमें टूर्नामेंट फंड की गिवन है जो कि एक स्पेसिफिक फंड है। टूर्नामेंट फंड एक स्पेसिफिक फंड है, तो इसको हमें कैपिटल नेचर का लेना है। किस नेचर का लेना है? कैपिटल नेचर का। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी आइटम को कैपिटल नेचर का लेते हैं तो उसको करंट ईयर की बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना है। तो हम लायबिलिटी साइड में टूर्नामेंट फंड 50,000 रुपीज़ लिखेंगे और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस और साथ में हमें दिया हुआ रिसीप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट। तो सबसे पहले हम रिसीप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट 20,000 इसको ऐड कर लेते हैं। रिसीप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट 20,000 ऐड किया तो ये आ जाएगा 70,000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 50,000, 15,000 हमें गिवन है तो हम इसको लेस कर देंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 15,000 रुपीज़, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 55,000। इसको हम अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। तो अगर कोई भी हमें फंड गिवन है और उसका एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो हम उस स्पेसिफिक फंड को कैपिटल नेचर का लेंगे और करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र करना है। कोई भी फंड, टूर्नामेंट फंड है, लाइब्रेरी फंड है या फिर मैच फंड है, किसी भी तरह का फंड होगा हमें इस तरह से ट्रीटमेंट करनी है। नेक्स्ट केस हम ले लेते हैं केस सेकंड, एक्सपेंसेस विदाउट फंड। हमें एक्सपेंसेस दे रखा है लेकिन उसका फंड नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, हम ये एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। प्राइस फंड 5,000, प्राइस पेड 1,200 और मैच एक्सपेंसेस। अगर हम पहले 2 आइटम देखें तो यहाँ पर हमें फंड भी दिया हुआ है और उसका एक्सपेंसेस भी गिवन है, यानी प्राइस फंड और प्राइस पेड ये एक्सपेंसेस हो गया। लेकिन अगर हम मैच एक्सपेंसेस को देखें तो ये एक्सपेंसेस है लेकिन इसका फंड नहीं है, यानी हमें यहाँ पर मैच फंड गिवन नहीं है।
मैच फंड हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन हमें मैच एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, अगर हमें एक्सपेंसेस तो दे रखा है लेकिन उसका फंड गिवन नहीं है, तो हमने इसमें दोनों ही प्रकार के आइटम इंक्लूड कर लिए हैं। एक तो हमने फंड और उसका एक्सपेंसेस भी ले लिया है, और एक हमने एक्सपेंसेस लिया है लेकिन उसका फंड नहीं लिया है। तो हमें किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करना है, तो देखते हैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। अच्छा, पहले वाला केस जो मतलब यहाँ पर प्राइस के बारे में बात करें तो ये हमें किस तरह का लेना होगा, कैपिटल नेचर का लेंगे, क्योंकि अगर हमें स्पेसिफिक फंड दे रखा है तो हमें उसको कैपिटल नेचर का लेना है। और जो ये मैच एक्सपेंसेस है इसके साथ फंड हमें गिवन नहीं है तो हम इसको रेवेन्यू नेचर का लेंगे। जितने भी कैपिटल नेचर के आइटम होते हैं वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं, रेवेन्यू नेचर के आइटम होते हैं उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो हम पहले यहाँ पे सॉल्यूशन करते समय बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट हमने ले लिया एज ऑन, करंट ईयर की बैलेंस शीट लेंगे, और करंट ईयर की बैलेंस शीट में हम प्राइस फंड और उसका एक्सपेंसेस माइनस करके लिख देंगे, यानी 5000 प्राइस फंड हो गया और प्राइस पेड उसका एक्सपेंसेस यहाँ पर हो गया 1200। तो ये आ जाएगा 3800। तो ये किसके लिए हमने ट्रीटमेंट किया है, यहाँ पर प्राइस फंड के लिए। प्राइस फंड जो कि कैपिटल नेचर का होता है जिसको हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। अब मैच एक्सपेंसेस की बात करें तो इसको रेवेन्यू नेचर का लेना होगा, क्योंकि इसका फंड हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने इसको यहाँ पर एक्सपेंडिचर साइड में मैच एक्सपेंसेस 1500 ट्रांसफर कर देना है। तो हमारी समझ में आ गया यहाँ पर कि अगर कोई भी एक्सपेंसेस है और उसका फंड नहीं है तो उसे रेवेन्यू नेचर का ही लेना होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस हमने यहाँ पर इसमें आइटम लिए हैं, मैच फंड लिया हुआ 10,000, मैच एक्सपेंसेस 3,500, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड 6,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड 300, और एक हमने ले लिया यहाँ पे प्राइस पेड 1900। तो ऊपर वाले यहाँ पर जो 4 आइटम हैं वो सब मैच फंड से रिलेटेड है, यानी मैच फंड हो गया और उससे रिलेटेड ये एक्सपेंसेस हो गया, और हमने फंड में से इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैच फंड में से इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, और उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, और एक हमने यहाँ पे ले लिया है प्राइस पेड। अब हम देख रहे हैं कि ये जो प्राइस पेड है ये विदाउट फंड है, तो हमें इसको रेवेन्यू नेचर का लेना होगा, और यहाँ पर जो मैच फंड है ये एक्सपेंसेस वगैरह जो इसके दे रखे हैं, तो हमें इसका ट्रीटमेंट करने के लिए इसको कैपिटल नेचर का लेंगे। तो जो भी हम कैपिटल नेचर का लेंगे उसका ट्रीटमेंट हमने बैलेंस शीट में यानी करंट ईयर की बैलेंस शीट में करना है, और प्राइस पेड यहाँ पर प्राइस एक्सपेंसेस दे रखा है ये रेवेन्यू नेचर का हमने लेना है। इसका ट्रीटमेंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे। तो सबसे पहले हमने करंट ईयर की बैलेंस शीट यहाँ पे बना ली है, एज ऑन करंट ईयर की डेट यहाँ पे डाल देंगे, और सबसे पहले मैच फंड हमने ले लिया 10,000 रुपीज़। अब याद रखना है कि अगर हम मैच फंड से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैच फंड से इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट में कोई इनकम या फिर कोई इंटरेस्ट जनरेट होता है तो उस फंड में ही ट्रांसफ़र होगा। फंड की इन्वेस्टमेंट और उसकी इनकम फंड में ही ट्रांसफ़र करनी है। तो हमने क्या करा कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट है ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड 300 रुपीज़, इसको हम मैच फंड में ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10,300, और इसका जो एक्सपेंसेस है मैच एक्सपेंसेस 3,500, ये मैच एक्सपेंसेस हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो 6,800 टोटल आ जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट्स होती है, उसको एसेट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड 6,000 रुपीज़। तो ये ट्रीटमेंट हमें करना है किसके लिए, मैच फंड के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसको हमने कैपिटल नेचर का लिया है। अब प्राइस पेड की बात करें तो ये विदाउट फंड है, तो जो भी विदाउट फंड होते हैं उसको हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखो उसका किस तरह से ट्रीटमेंट करना है। यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में
एक्सपेंडिचर साइड में प्राइस पेड 1900 लिख देंगे। तो ये सारे जितने भी केसेस हैं हमने पढ़े किसके बारे में, फंड बेस अकाउंटिंग, फंड बेस अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हम लेते हैं, एंट्रेंस फी ट्रीटमेंट, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी का मतलब क्या होता है कि एक मेंबर जब किसी क्लब या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एडमिशन लेता है तो उसको एंट्रेंस फी पे करनी पड़ती है। तो हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, या तो हम इसको रेवेन्यू नेचर का ले सकते हैं या फिर हम इसको कैपिटल नेचर का ले सकते हैं। तो एग्ज़ाम में हम रेवेन्यू भी ट्रीट कर सकते हैं और कैपिटल नेचर का भी इसको ले सकते हैं। अगर हम इसको रेवेन्यू नेचर का लेते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, और अगर हम इसको कैपिटल नेचर का लेते हैं तो करंट ईयर की बैलेंस शीट और लायबिलिटी साइड में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो करना क्या है, हमें लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड लेंगे और कैपिटल फंड में यहाँ पर एंट्रेंस फी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट करना है। तो इसके कुछ केसेस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट केस यहाँ पर हम ले लेते हैं, ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 एंट्रेंस फी रिसीव ₹1 लाख। अब फर्स्ट केस के अंदर हमने एंट्रेंस फी रिसीव ₹1 लाख दिया हुआ है। तो ये हमें कहाँ पे दिया होगा, ये हमें दिया होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड में हमें एक ₹1 लाख यहाँ पे गिवन होंगे। तो इसका ट्रीटमेंट हमें किस तरह से करना है, क्योंकि देखो हमें केवल यहाँ पर एंट्रेंस फी दे रखी है ₹1 लाख। हमें नहीं बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि हमें इस एंट्रेंस फी का क्या करना है, इसको रेवेन्यू नेचर का लेना है या इसको कैपिटल नेचर का लेना है। तो ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम उसको एग्जाम में या तो कैपिटल नेचर का लो या फिर उसको रेवेन्यू नेचर का लो। लेकिन अगर तुम्हें एंट्रेंस फी को कैपिटल नेचर का लेना है तो क्या करना होगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे और करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड जो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, नहीं दिया होगा तो ओल्ड बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड निकाल सकते हैं, और उसमें एंट्रेंस फी यानी जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹1 लाख ऐड कर देंगे। तो ये सारा ट्रीटमेंट हमें बैलेंस शीट, करंट ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में करना है। और कब करना है, जब क्वेश्चन के अंदर हमने इसको कैपिटल नेचर का लिया है, कैपिटल नेचर का माना है, तब हम इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन अगर तुम इसको रेवेन्यू नेचर का लेते हो, एंट्रेंस फी को रेवेन्यू नेचर का लेते हो, तो क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में एंट्रेंस फी ₹1 लाख लिख देनी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंट्रेंस फी ₹1 लाख यहाँ पर लिख देनी है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट जब तुम्हें एंट्रेंस फी दी हुई है लेकिन क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, मेंशन नहीं है कि उसको कैपिटल नेचर का लेना है या रेवेन्यू नेचर का लेना है, तो तुम इन दोनों में से कोई भी एक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेकंड केस की। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 एंट्रेंस फी रिसीव ₹1 लाख। द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द क्लब इज टू ट्रीट द एंट्रेंस फी एज ऑफ रेवेन्यू नेचर। अब देखो क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर एंट्रेंस फी रिसीव ₹1 लाख तो गिवन है, ठीक है, लेकिन साथ में क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि हमने इस एंट्रेंस फी को रेवेन्यू नेचर का लेना है, यानी क्वेश्चन में क्लियरली यहाँ पे बोला गया है कि रेवेन्यू नेचर का लेना है। तो जब भी हम रेवेन्यू नेचर का बोला जाए तो हमें पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करना होगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और एंट्रेंस फी इनकम साइड में हम ₹1 लाख लिख देंगे। तो ये हो गया जब क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि उसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानना है, यानी रेवेन्यू नेचर का लेना है। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला जाए कि कोई एंट्रेंस फी है ₹1 लाख और उसको कैपिटल रिसिप्ट लेना है, क्या लेना है, कैपिटल रिसिप्ट, यानी क्वेश्चन के अंदर एंट्रेंस फी जो हमें दे रखी है और क्वेश्चन के अंदर ही हमें बोला गया है कि उस एंट्रेंस फी को कैपिटल नेचर का लेना है। तो कैपिटल नेचर का लेना है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे और करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल फंड है उसमें एंट्रेंस फी को हम ऐड कर देंगे। तो ये ट्रीटमेंट हमें करना है जबकि हमें उसको कैपिटल नेचर का लेना है, यानी एंट्रेंस फी को कैपिटल नेचर का लेना है। तो इस तरह से हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो एक केस और यहाँ पर हम बना लेते हैं। केस 4 हमने ले लिया। ड्यूरिंग द ईयर
2019-20 एंट्रेंस फी हमें 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे दे रखा है। और अकाउंटिंग पॉलिसी क्या कह रही है क्लब की? अकाउंटिंग पॉलिसी कह रही है कि एंट्रेंस फी हमें कैपिटल लेना है 30%, यानी जितनी भी एंट्रेंस फी हमें दे रखी है उसका 30% हमें कैपिटल नेचर का लेना है और बाकी 70% हम क्या करेंगे, रेवेन्यू नेचर का ले लेंगे। तो मतलब इसमें क्या कहा गया है कि जो एंट्रेंस फी है, एंट्रेंस फी हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ₹1 लाख, और इसमें 30% हमें कैपिटल नेचर का लेना है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो 1 लाख का 30% यहाँ पे आ जाएगा 30,000, 70% रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ₹70,000। तो हमें पता है कि जो हमें कैपिटल नेचर का लेना है तो हम उसको करंट ईयर की बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे, करंट ईयर की बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे लायबिलिटी साइड में, और जो पोर्शन हमें रेवेन्यू नेचर का लेना है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। तो देखते हैं इसका ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। और हमने क्या करा, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया और एंट्रेंस फी यहाँ पर हमने 70%, 1 लाख का 70% जो कि रेवेन्यू नेचर का हमने लिया है 70,000 रुपीज़ हम यहाँ पे इनकम साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, और जो 30% कैपिटल नेचर का हमने ट्रीट किया हुआ है हम लायबिलिटी साइड में, करंट ईयर की बैलेंस शीट, करंट ईयर की जो बैलेंस शीट है उसकी लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड के अंदर हम ऐड कर देंगे 30,000 रुपीज़। तो इस तरह से हमें ट्रीटमेंट करना है कि अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई भी एंट्रेंस फी है उसको 2 भागों में डिवाइड कर लो, यानी बोला गया है कि भाई इतना 30% कैपिटल नेचर का है, बाकी 70% जो है रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा, तो हम उसको एंट्रेंस फी को 2 भाग में डिवाइड कर देंगे और दोनों का ट्रीटमेंट हम करेंगे। कैपिटल वाले का हमने बैलेंस शीट, करंट ईयर की बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना है, और रेवेन्यू नेचर का जो होगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हो गया एंट्रेंस फी के बारे में। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ये क्या होता है कि मतलब जो क्लब के मेंबर होते हैं, रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं, वो कुछ ना कुछ एनुअली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये रजिस्टर्ड मेंबर, जो क्लब के रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं उनके द्वारा एक रेगुलर इंटरवल में एक अमाउंट पे किया जाता है, जिसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अब देखो, सब्सक्रिप्शन का हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और सब्सक्रिप्शन अब ऑलवेज हमें रेवेन्यू नेचर का ही लेना है। सब्सक्रिप्शन को हमें किसका लेना है, रेवेन्यू नेचर का, क्योंकि ये रिकरिंग नेचर का होता है। एक रेगुलर इंटरवल में क्लब को ये रिसीव होता रहता है बाय द रजिस्टर्ड मेंबर। तो इस केस में हम यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन के लिए या तो हम टेबल बना करके इसकी कैलकुलेशन करेंगे, या फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके भी कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, अगर हम टेबल बनाते हैं तो किस तरह से बनाएंगे। स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है सब्सक्रिप्शन की, सब्सक्रिप्शन इनकम की हमें कैलकुलेशन करनी है, यानी जो सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मेट के अंदर क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग में सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी जो टोटल सब्सक्रिप्शन हमें दिया होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव है उसको हम यहाँ पर स्टार्टिंग में ले लेंगे, और उसमें 2 आइटम हमें ऐड करने हैं और 2 आइटम हमें लेस करने हैं। तो ये हमें एडजस्टमेंट में गिवन होगा, यहाँ पर 2 आइटम जो कि हमें ऐड करने हैं, लेस करने हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो उसको ऐड करेंगे, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर। बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर का मतलब होता है प्रीवियस ईयर, अगर हमें प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो उसको हमें माइनस कर देना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, अगर
प्रीवियस ईयर हमने सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव किया है तो ऐड करेंगे, और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। और अगर हमने करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव किया है तो उसको लेस कर देंगे। तो ये सब हमने यहाँ पर इस आइटम में, यानी ये दो आइटम ऐड करने हैं, दो एडजस्टमेंट ऐड करनी है और यहाँ पर ये दो एडजस्टमेंट माइनस करनी है। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा प्लस माइनस करने के बाद वो होगा सब्सक्रिप्शन इनकम टू बी क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होगा वो सब्सक्रिप्शन इनकम यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। तो एक तो हो गया यहाँ पर टेबल बना के, लेकिन सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके भी हम सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी जो सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर बैलेंस बीडी लिखा हुआ है डेबिट साइड में और यहाँ पे बैलेंस सीडी लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में। तो बैलेंस बीडी ओपनिंग, यहाँ पे जो बैलेंस है बैलेंस बीडी, ये क्या होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है उसको यहाँ पर बैलेंस बीडी डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में हमें बैलेंस सीडी लिखा हुआ है। तो ये क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग यहाँ पर रख देंगे। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस की। तो ये क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी और डेबिट साइड में बैलेंस सीडी दे रखा है। तो बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुआ है उसको यहाँ पर लिख दो, और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर, और अगर करंट ईयर में रिसीव हुआ है एडवांस में कोई भी सब्सक्रिप्शन तो उसको यहाँ पर रख देंगे। फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी हमें टोटल सब्सक्रिप्शन दिया होगा डेबिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो टोटल सब्सक्रिप्शन गिवन होगा उसको हम यहाँ पे रख देंगे। जब इसको बैलेंसिंग करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पर डेबिट साइड में एक बैलेंस आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी बैलेंसिंग फिगर। ये जो आएगा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन इनकम होगी जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना होगा। तो सब्सक्रिप्शन हम जो कैलकुलेट करेंगे सब्सक्रिप्शन इनकम जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होगी उसको हम स्टेटमेंट बना करके या फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। इस एग्जांपल में क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर द ईयर 2019 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर हमें करंट ईयर दे रखा है 2019 और उस करंट ईयर के लिए हमें सब्सक्रिप्शन इनकम निकालनी है, वो अमाउंट निकालना है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो हम यहाँ पर एक टेबल बना ली है, इस टेबल बना करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में हमें दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 2019 करंट ईयर है। तो करंट ईयर में हमने टोटल सब्सक्रिप्शन 90,000 रिसीव किया है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये हमें दिया होगा 90,000 हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर हम देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2018, ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग देख रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 दिसंबर 2018। तो इसको हम पहले यहाँ पे इनसाइड लिख लेते हैं 5,000 रुपीज़। तो हमने इसको यहाँ पर इनसाइड 5,000 रुपीज़ लिख लिया। उसके बाद थर्ड दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2018। 18 का यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन है 3,000 रुपीज़। तो इसको हम ऐड यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2018, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3,000 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2019 यानी करंट ईयर 4,000 रुपीज़। तो ये लास्ट में यहाँ पे दे रखा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2019, तो इसको हम यहाँ पर 4,000 रुपीज़ लिख लेते हैं। लास्ट में हमें सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड यानी आउटस्टैंडिंग है, अभी कलेक्ट नहीं हुआ है 2019 का,
6,000 रुपीज़ यानी आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का। तो यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 दिसंबर 2019 6,000 रुपीज़ हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इनको ऐड कर देंगे। पहले हम ऐड वाले दो आइटम हैं, इनको ऐड करके यहाँ पर कॉलम में लिखेंगे 90,000 के अंदर 9,000 आ जाएगा। ये हमने ऐड कर दिया तो 99,000। उसके बाद हम देख रहे हैं दो आइटम ये लेस के, तो हम इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ये भी 9,000 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास 90,000 ही आ रहा है। तो ये हो गया टेबल बना करके हमें किस तरह से सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करनी है। बाकी हम कुछ और इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट होगी वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।